वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। श्रीधाम वृंदावन आज वृंदावन के हमारे कुल देवता ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का दिव्य विहार पंचमी और राघवेंद्र सरकार के विवाह का अवसर, और सबसे बड़ा चाहे श्रीमद् भागवत हो या श्री रामचरितमानस राम कथा, दोनों में ही श्रवण का सबसे ज्यादा महत्व कहा गया। इसलिए सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि इस पवित्र और अति पुण्य अवसर पर इस दिव्य धाम में पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन, कथा वर्षण, वितरण और अमृत पान जो हम सबको कराएंगे, उसका पवित्र दिवस है। इसलिए ये तो आज संगम लग रहा है कि एक तरफ ठाकुर जी का, एक तरफ राघवेंद्र सरकार का और एक तरफ पूज्य स्वामी जी का राम कथा। आप सब आयोजक और जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे साथ पूज्य स्वामी जी भी उपस्थित हैं, हमारे अति प्रिय स्नेही चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं राज्य सरकार की तरफ से, और एक स्वयं भक्ति भाव पूर्वक राम कथा का प्रवाह यहाँ पर निरंतर होगा स्वामी जी के द्वारा, और आप सब उसका श्रवण करके भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति उत्पन्न करेंगे। जीवन के जितने संशय हैं, शंका का जो लंका है उसका विनाश होगा और विश्वास के वृंदावन की स्थापना होगी इस राम कथा के बाद। और यह कथा निश्चय ही उन्हीं के लिए लाभकारी होगा जो कथा आयोजन में अन्य किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, विचार से ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण स्थान श्रवण को देंगे। कई बार ऐसा होता है कि आयोजक या जो भी सुनने आए हैं वो अन्य चीजों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कथा भी एक इवेंट बन जाता है। जैसे शादी ब्याह होते हैं, आए, ननद ने भाभी को देखा, भाभी ने ननद को देखा, और ऐसे ही कुछ आपस में करते हुए उस कथा का समापन हो जाता है। कथा के बाद भी लौट के बुद्धू घर को आए, फिर जब वापस गए तो संशय, जीवन की जो तकलीफें हैं, जो दुख हैं, जो कंफ्यूजन है, ये यात्रा कंफ्यूजन से कंक्लूजन की है। जो कंफ्यूज लोग हैं इस दुनिया में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की स्थिति और भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। भारत में मोर देन 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं। 74%, 100 में 74, केवल 26 बचे हैं, और ढूंढ के उन्हीं के साथ हम बैठना चाहते हैं। कहीं 74 के साथ बैठ गए तो हमारा भी न खाली हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है। पूरी दुनिया में मोर देन 88%
मेंटल स्ट्रेस के शिकार हैं। और अकेले अमेरिका में मोर देन 90% लोग इस मेंटल एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के शिकार हैं। अमेरिका सुपर पावर, 90% लोग विचलित हैं, मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, सब कुछ विकसित है, धन है, वैभव है, नाम है, पद है, पर अगर कुछ नहीं है तो मानसिक शांति नहीं। अक्सर ऐसा होता है, हम घूमते ही रहते हैं, पूज्य स्वामी जी भी देश विदेश जाते रहते हैं, लोग मिलते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े तो अब केवल धन से ही होते हैं, अब तो बड़ा ज्ञान से बहुत होता नहीं। इस कली काल में अभी ज्ञान तो चौराहे चौराहे घूम रहा है, और बड़े बड़े वही हैं जहां धन है या जहां फिर सोशल मीडिया में फॉलोअर्स, यही दो लोग बड़े हैं फिलहाल। ज्ञान की पूछ नहीं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते कि ज्ञान से ज्यादा पवित्र करने वाली वस्तु इस दुनिया में कोई और है नहीं। जिस राम कथा का यहां पर अब प्रवाह होगा, भगवान राम स्वयं अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास आकर कहते हैं कि मेरा मन बड़ा उद्विग्न है, मेरे मन में बड़ी बेचैनी, व्याकुलता है, बड़ी शंकाएं। तो गुरुदेव वशिष्ठ के सामने बैठकर भगवान राम ने प्रार्थना की, और फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान राम को ज्ञान प्रदान किया, और उसका नाम है योग वासिष्ठ। उसके बाद भगवान राम कहते हैं अब मैं पूर्ण हुआ। अब भले ही शाम को मुख्यमंत्री की कल कुर्सी मिलनी हो, प्रधानमंत्री की, लेकिन सुबह ही वनवास हो जाए, उसके बाद भी भगवान राम के चेहरे पे दुख नहीं आता, बल्कि अपनी मां को कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू। अरे भैया, पिताजी ज्यादा रीझ गए मेरे ऊपर, छोटी अयोध्या छोड़कर और बहुत बड़े वन का राजा मुझे बना दिया उन्होंने। ये योग वासिष्ठ अगर प्रभु को मनुष्य के रूप में देखेंगे तभी राम कथा श्रवण का आनंद, आह्लाद और लाभ आपको मिलेगा। अगर भगवान समझकर सुनेंगे तब तो आप हर बार यही कह देंगे वो तो भगवान है, ही इज ऑलमाइटी, वो त्रिगुणातीत हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर सुनने से क्या फायदा है? भगवान राम त्रिगुणातीत है, भगवान पर मनुष्य के रूप में आए और मानवीय धर्म और मानवीय आचरण का प्रतिपादन करने आए। इसलिए तो शक्ति बाण जब लक्ष्मण को लगती है तो सारी दुनिया को श्वास देने वाले की गोद में लक्ष्मण पड़े और वो रो रहे, मेरे भाई का क्या होगा? अरे यू आर ऑलमाइटी, आप राम जी हो, भगवान हो, छू दो ठीक हो जाएंगे, आपके भाई हैं। भगवान राम चिंतित हैं, व्याकुल हैं, मैं जाऊंगा अयोध्या तो क्या जवाब दूंगा? और अब डॉक्टर की खोज होती, डॉक्टर भी मिलता है तो रावण का, दुश्मन का। पर वारे वो समय कि दुश्मन का वैद्य भी आकर के, क्योंकि वैद्य और डॉक्टर का एकमात्र धर्म है कि अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज करना वो दुश्मन की तरफ से है या मित्र की तरफ से, ये देखना काम चिकित्सक का नहीं है। तो रावण का डॉक्टर आकर के और लक्ष्मण जी का डायग्नोस करता है। अब चलो कम से कम डॉक्टर आकर तो ठीक कर दो, नहीं दवाई चाहिए और सुबह से पहले चाहिए, सूर्योदय के पहले चाहिए। अब जाओ खोजो मेडिकल हॉल, अगर कहीं बंद हुआ तो क्या होगा? फिर हनुमान जी को भेजा गया, हनुमान जी गए, वहां भी इतनी परेशानियां, पता नहीं क्या क्या दीपक जलवा दिया था रावण ने कि भैया तो संजीवनी पहचान ही नहीं पाएगा। लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा भैया ये सब भूल करके मुझे उलझाओ मत, अष्ट सिद्धि नौ निधि मैं क्या करूंगा? अरे बोला मैं सिर्फ तुमको दे नहीं रही हूं, तुमको होलसेलर भी बना रही हूं, स्टॉकिस्ट बना रही हूं, तुम जिसको चाहो उसको दे भी सकते हो। परंतु हनुमान जी का कैसा चरित्र है, पूज्य स्वामी जी अभी यही सुनाएंगे। जब हनुमत चरित्र आएगा
इस रामचरित में, तो हनुमान जी कहते हैं भैया इससे भी ऊपर की कोई चीज आपके पास है वो दे दो। मां सीता कहती हैं भैया एक सिद्धि के लिए तो लोग मर रहे हैं, रात दिन साधनाएं कर रहे हैं कि एक सिद्धि मिल जाए, और तुमको अष्ट सिद्धि और 9 निधि दे दिया, उसके बाद भी कहते हो कुछ और चाहिए। हनुमान जी ने कहता इससे भी श्रेष्ठ चीज आपके पास है। बोला क्या है? बोला राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। मुझे सिद्धियों रिद्धियों और निधियों से कोई लेना नहीं, मुझे तो अपने प्रभु का चरणों का दास बना दो मां, और वो तुम्हारी कृपा से ही बन सकता। राम रसायन औषधि उसे कहते हैं जब आप बीमार पड़ जाओगे और उसको खा के स्वस्थ हो जाओगे। रसायन उसको कहते हैं जिसको खाओगे तो बीमार ही नहीं पड़ोगे। इसलिए हनुमान जी कहते हैं हमको बीमार नहीं पड़ना है, हमको रसायन चाहिए। राम रसायन तुम्हारे पासा, और वो क्या है रसायन? बोला सदा रहूं रघुपति के दासा, उनके दास रहेंगे तो मुझे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और आज तो हनुमत लला के चरणों में जाकर के हम तो संकट हरण उनको मानकर उनसे ही आशीर्वाद लेकर के अपने संकटों का हरण करते हैं। तो ये राम भगवान का चरित्र जो पूज्य हमारे अत्यंत प्रिय, और ब्रज में या पूरे भारत में कहो तो मैं सबसे ज्यादा, मेरा सबसे ज्यादा अगर प्रेम किसी के प्रति है तो हमारे पूज्य स्वामी जी के प्रति। ये अहेतुकी अकारण, स्वामी जी भी उसी हृदय से प्रेम करते। आज भी दिल्ली के आगे, ये कहना उचित नहीं है, कार्यक्रम थे, सोई हमने गाड़ी मोड़ दी। जब हमें खबर मिल गया हम कि अब कार्यक्रम बाद में होंगे,